नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी एक बार फिर से यथार्थ संवाद के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है बुलडोजर एक्शन पर कि सिर्फ किसी व्यक्ति का आरोपी होने के आधार पर उसका घर गिराना सही नहीं है। यही नहीं, अगर व्यक्ति दोषी भी हो तो भी उसके घर को गिराना ठीक नहीं। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बुलडोजर एक्शन वैध है या अवैध है इसकी सुनवाई करने के दौरान ये टिप्पणी की। उस वक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी वहाँ मौजूद रहे और सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी का उन्होंने समर्थन किया और एक सफाई दी कि ये बुलडोजर एक्शन जो है अवैध कब्जेदारों के खिलाफ हो रहा है, ना कि अपराधियों के खिलाफ हो रहा है। तो वैसे अवैध कब्जेदार भी एक प्रकार के अपराधी ही हैं और अपराधी तो अपराधी है ही। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2024 की एक रिपोर्ट है। उसमें अप्रैल 2022 से लेकर जून 2023 के बीच आसाम, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुल 128 संपत्तियों को बुलडोज किया गया है, ये प्रकाशित है। अब सवाल ये है कि अवैध संपत्तियां बन कैसे रही हैं, अवैध कब्जे हो कैसे रहे हैं। शासन प्रशासन सरकार के नाक के नीचे अवैध कब्जे हो रहे हैं। वो अवैध कब्जेदार, उनके हौसले इतने बुलंद हो जा रहे हैं कि वो अपराध भी कर रहे हैं, जघन्य अपराध कर रहे हैं कि उनके घर को बुलडोजर से गिरवाना पड़ रहा है। और ये अवैध कब्जे किसके सय पर हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सरकार जब बनी थी श्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो स्पष्ट निर्देश दिए गए थे सभी जिलाधिकारियों को कि सभी जिलाधिकारी अपने जिले में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन करेंगे और अपने जिलों का जो अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, उसको चिन्हित करके और हटाने का काम करेंगे। कुछ दो चार जिलों को छोड़ दिया जाए तो कहीं ये टास्क फोर्स देखने को नहीं मिला और ना ही इसका कोई एक्शन नजर में आया। हाँ, अपराध होने के बाद घरों को बुलडोज जरूर किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अपराध होने का इंतजार हो रहा था? अगर ऐसा था तो भी गलत है। एक प्रश्न ये भी होता है, खड़ा उठता है कि जिसने अवैध कब्जा किया उसका घर गिरा दिया गया और जिसके सह पर अवैध कब्जा हुआ वो सरकारी सिस्टम, उस पर कार्यवाही क्या हुई? अवैध कब्जा करता है, उसके बाद अपराध अपराध करता है,
जाहिर सी बात है कि सिस्टम का आशीर्वाद उसके साथ है, तभी वो अपराध कर रहा है, अवैध कब्जा कर रहा है। आखिर सरकारी सिस्टम के ऊपर कार्यवाही कब होगी? अपराधियों पर तो कार्यवाही हो जाएगी, हो भी रही है। ये अवैध कब्जा कराने वालों के ऊपर कार्यवाही कब होगी, ये एक यक्ष प्रश्न है। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो हर जगह हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका राजनैतिक प्रशासनिक संरक्षण होता है। ये खुद भी लाभ कमाते हैं और इनकी पूरी व्यवस्था होती है ऊपर तक, ये सभी जानते हैं। और इसके आड़ में एक प्रकार का ये संगठित गिरोह टाइप का है ये व्यापार। अवैध नक्शे पर मकान बन रहे हैं, अवैध नक्शा पास हो रहा है, और इस पर किसी जिम्मेदार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। अपराध होने के बाद अपनी साख बचाने के लिए अवैध कब्जे को बुलडोज कर किया जाता है, ताकि सरकार के पास ये मैसेज जाए कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, कानून व्यवस्था मेंटेन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है कि दोषी सिद्ध होने के बाद भी आरोपी का घर नहीं गिराया जाना चाहिए, ये टिप्पणी इसीलिए है कि आरोप आरोपी अपराध इसीलिए कर रहा है, दोषी इसीलिए है कि उसको सरकारी सिस्टम का आशीर्वाद प्राप्त है। अगर वह दोषी है तो सरकारी सिस्टम भी उससे कई गुना ज्यादा दोषी है, उसके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि अवैध कब्जे अतिक्रमण हुए तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी ये नपेंगे, तब जाके कहीं अवैध कब्जे अतिक्रमण पर लगाम लग पाएगी। और अपराध पर भी लगाम लगेगी। और बुलडोजर से घर गिराने की जो ये प्रथा शुरू हुई है, इस पर भी लगाम लगेगा। धन्यवाद। आपसे एक निवेदन और है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। नमस्कार।